नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और हाँ, उस बड़े सवाल की जो सबके मन में है, भविष्य में नौकरियों का क्या होगा। हमारे पास एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का विश्लेषण है, उसी के आधार पर आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि क्या एआई वाकई हमारी नौकरियां छीन लेगा? मतलब डर तो है लोगों में, या फिर ये कुछ नए रास्ते खोलेगा? एआई मतलब वो टेक्नोलॉजी जो मशीनों को सोचने, सीखने, यहाँ तक कि फैसले लेने की ताकत देती है। अब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहता है इस बारे में। स्रोत साफ तौर पर कुछ नौकरियों का जिक्र करता है जिन पर आप कह सकते हैं कि खतरा मंडरा रहा है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। हाँ, डेटा एंट्री। कस्टमर केयर एजेंट्स, मतलब जो शुरुआती लेवल पर होते हैं। बेसिक अकाउंटिंग वाले काम। और कुछ ऑफिस असिस्टेंट्स की भूमिकाएं भी। बिल्कुल। और स्रोत के हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काम काफी हद तक दोहराव वाले हैं, रिपीटेटिव। हाँ, रेपिटेटिव। या फिर ऐसे काम जो तयशुदा नियमों के हिसाब से चलते हैं। तो एआई मतलब मशीनें ऐसे काम आसानी से कर सकती हैं। तो इसका कारण ऑटोमेशन हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, ऑटोमेशन। देखिए, एआई ऐसे काम बहुत कुशलता से कर सकता है, शायद इंसानों से भी तेज, और गलतियों की गुंजाइश भी कम, क्योंकि मशीनें थकती नहीं, ऊबती नहीं। सही कहा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि शायद सिर्फ डेटा एंट्री पर असर हो, पर डेटा को समझना, उसकी क्वालिटी चेक करना, वहाँ इंसान की जरूरत बनी रहेगी, शायद बढ़ भी जाए। अच्छा। पर हाँ, जो काम पूरी तरह नियम आधारित हैं, उन पर असर तो दिखेगा। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। स्रोत बताता है कि जहाँ कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, वहीं नए खुल भी रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। नए रोजगार के अवसर, जैसे स्रोत में एआई टूल ऑपरेटर्स का जिक्र है। हाँ, जो इन नए एआई औजारों को चलाना जानते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ये आजकल काफी सुनने में आ रहा है। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई से सही तरीके से काम निकलवाना, सही सवाल पूछना, सही निर्देश देना। बिल्कुल। और डेटा एनालिस्ट्स। हाँ, क्योंकि एआई बहुत सारा डेटा जनरेट करेगा, तो उसे समझने वाले लोग तो चाहिए ही। एआई कंटेंट मैनेजर्स भी, और टेक्नोलॉजी ट्रेनर्स जो दूसरों को ये नई तकनीकें सिखा सकें। तो ये नई भूमिकाएं आ क्यों रही हैं? एआई तो खुद इतना सक्षम है। देखिए, एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसे दिशा तो इंसान ही देगा, है ना? उसके नतीजों को परखना, समझना, उनमें रचनात्मकता लाना, ये काम तो इंसानों के ही है। अच्छा, मतलब एआई एक टूल है जिसे इस्तेमाल करने के लिए इंसान चाहिए। बिल्कुल। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम यही तो है, एआई को सही कमांड देना ताकि वो कुछ काम का बनाकर दे। स्रोत भी यही कहता है, एआई से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके साथ दोस्ती करने की, तालमेल बिठाने की जरूरत है। एआई से दोस्ती करनी चाहिए। हम अगर देखें तो टेक्नोलॉजी के इतिहास में हमेशा ऐसा ही हुआ है। जब कंप्यूटर आए थे तब भी यही डर था, है ना? हाँ, सही बात है। कुछ पुरानी नौकरियां गईं, पर कितनी सारी नई तरह की नौकरियां बन गईं। ये भी वैसा ही एक बदलाव है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आम इंसान के लिए जो अपने करियर के बारे में सोच रहा है, उसके लिए क्या सलाह है स्रोत में? हाँ, स्रोत कुछ प्रैक्टिकल कदम बताता है। जैसे? पहला तो ये कि एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीखें। आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। चैट जीपीटी तो है ही, कैनवा एआई है, नोशन एआई है। हाँ, बहुत सारे हैं। उन्हें इस्तेमाल करके देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। और दूसरा? सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स ये बहुत जरूरी हैं। मतलब आपकी रचनात्मकता, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता, टीम में काम करने की काबिलियत। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हाँ, जिनकी नकल एआई आसानी से नहीं कर सकता। एआई तो मौजूदा डेटा पे काम करता है, पर इंसान नई सोच ला सकता है, कल्पना कर सकता है। बिल्कुल। और तीसरा कदम? अपडेट रहना। हाँ, नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन कोर्स करें, वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, और सबसे अहम क्या? सोच में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। जी, ये मानना कि करियर का रास्ता बदल सकता है और उसके लिए तैयार रहना। लचीलापन, बदलाव तो होना ही है, तैयारी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। स्रोत का निचोड़ यही है कि एआई एक बहुत शक्तिशाली औजार है। भविष्य में तरक्की करनी है तो इसके साथ चलना सीखना होगा। डरना नहीं, समझना है। एआई से डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। सही। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि काम करने का एक नया तरीका है। इसे अपनाना होगा, इसमें माहिर बनना होगा। ये हमारा सहयोगी बन सकता है, दुश्मन नहीं।
बस हमें इसे सही से इस्तेमाल करना सीखना होगा। और ये थी हमारी आज की चर्चा एआई और नौकरियों के भविष्य पर, हमारे स्रोत के विश्लेषण के आधार पर। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या एआई और इंसानी रचनात्मकता मिलकर भविष्य में कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है? या क्या भविष्य में एआई को समझना और चलाना हर किसी के लिए एक बेसिक स्किल बन जाएगा? सोचिएगा जरूर।